तो एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम लिया है मैंने, ओके। लेकिन ये जो है वो आपको समझाने के लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि इसमें जो है वो सभी कुछ मेंशन्ड है और इसमें बस ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट मेंशन नहीं है। लेकिन मीन्स छोटा सा प्रॉब्लम है आपको बताने के लिए कि आखिर जो है वो कैसे हम इसे अटैम्प्ट करेंगे। तो देखो, जैसे ये प्रॉब्लम आया तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक तो ऐसा ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट याद होना चाहिए। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लो, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो फॉर्मेट जैसा होता है, ये फॉर्मेट का पहले आपको पार्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट लिख लेना है, ऐसे 3 कॉलम बना लेने हैं। इसके बाद आप देखो कि सबसे पहले जो है वो हमने बात की थी कि डायरेक्ट कॉस्ट की। ओके, तो डायरेक्ट कॉस्ट इसमें से कौन कौन हो सकते हैं? तो रॉ मटेरियल डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट लेबर दिया गया हुआ है, और जो भी चीज़ें दी गई हुई है वो सभी डायरेक्ट नहीं है। तो यानी कि हम जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर लिख देंगे। इसके बाद आप जो है वो प्राइम कॉस्ट यहाँ पे जो है वो ऐसे पूरा लाइन खींच दो। फिर प्राइम कॉस्ट के लिए जो है वो एक सेपरेट कॉलम बनाओ, और जो लेफ़्ट वाला कॉलम होता है उसमें हम लोग आइटम्स का बेसिकली लिखते हैं, और जो ये समेसन होता है जैसे प्राइम कॉस्ट, टोटल वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके, तो ये सभी जो है हम लोग बॉक्स में लिखते हैं यूजुअली। तो यहाँ पे जो है वो जो नेक्स्ट वाला जो कॉलम बनता है इसमें हम लोग यहाँ पे समेसन करके इन सभी का यहाँ पे लिखते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो है वो टोटल कितनी आई, यह 1,50,000 और 1 लाख, तो 2,50,000 आ गई। तो ये प्राइम कॉस्ट हमारा 2,50,000 हो गया। फिर हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं। वैसे आप ये वाला पार्ट लास्ट में करना, ओके, क्योंकि हो सकता है कि वाइल सॉल्विंग कुछ चीज़ आपका छूट जाए तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, ओके। सो ये वाला पार्ट को आप पहले मत करना, पहले जो है वो ये वाला कॉलम पूरा फिल कर लेना, एंड आफ्टर दैट जो है वो एडिशन इसमें करना। तो आप देखो कि अब जो है वो हमारा ये वाला पार्ट हो गया, और जैसे जैसे होते जाए आप टिक लगाते जाना, ओके। तो रॉ मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया। अब जो है आप देखो कि इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, इसके बाद हमें निकालना होता है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री में आप देखो कि इसमें क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। तो आप सोचोगे कि पैकेजिंग का खर्चा फैक्ट्री में आएगा, नहीं, पैकेजिंग का खर्चा फैक्ट्री में नहीं आता है। पैकेजिंग का खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, ओके। और ल्यूब्रिकेंट फैक्ट्री में आ सकता है, फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री में ही आएगा, ओके। तो ल्यूब्रिकेंट एंड फैक्ट्री रेंट जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड में लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको फिर लिखना है फैक्ट्री ओवरहेड, एंड ल्यूब्रिकेंट का पैसा जो भी है लिख दो, फैक्ट्री रेंट का जो भी है लिख दो, और टोटल फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे करके इस दोनों का समेसन यहाँ पे लिख दो। और फिर आपको क्या करना है कि टोटल वर्क कॉस्ट मीन्स प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वर्क कॉस्ट होती है, ओके। ये आपको फॉर्मेट याद होगा तो आप उससे मैच कर पाओगे। तो 2,50,000 प्लस 15,000 इज इक्वल्स टू 2,65,000। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद आप देखो कि इसके बाद हमें क्या करना होता है, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन लिखना होता है। तो ऑफिस में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे सिमिलर एकदम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है ऑफिस सैलरी, तो ये तो ऑफिस में ही खर्च होगी। फिर जो है वो पोस्टेज, अब जो पोस्टेज है मीन्स जो डाक ये सभी का काम होता है तो वो सभी यूजुअली ऑफिस से रिलेटेड होती है। तो आप जो है वो उसको लिख दो यहाँ पे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे मुझे जो है वो आइडिया थोड़ा कम था तो इसलिए जो है वो नीचे बहुत ही एक तरह से क्लमजी हो गया है, लेकिन आप थोड़ा समझने का कोशिश करना तो आपको समझ में आ जाएगी, ओके। सो ये देखो यहाँ पे जो है वो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट तक हमने कर लिया था, वर्क कॉस्ट। इसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हमने, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्टेज 500 और ऑफिस सैलरी 24,000। तो टोटल जो है वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन लिख दिया हमने 24,500। और फिर जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो दिस प्लस दिस, ओके। तो ये हो जाएगी 2,89,000। हो सकता है कि इसमें कुछ गलत हो, लेकिन आप जो है वो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो उसे समझो आप, ओके। अब इसके बाद देखो कि फैक्ट्री की बात हो गई, इसके बाद आती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखो सेलिंग इसकी बात भी हो गई एंड इसकी बात भी हो गई। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेल्समैन एंड सैलरी, ओके। तो सेल्समैन सैलरी एंड सेल्स नहीं आएगी, ओके। सेल्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी नहीं आएगी। पैकेजिंग चार्जेस एंड सेल्समैन सैलरी, तो ये यहाँ पे लिख देना है हमें, पैकेजिंग चार्जेस, सेल्समैन एंड सैलरी। तो ये 10,000 10,000 20,000 हो गई। और इसके बाद जो है वो टोटल कॉस्ट हमें लिख देना है, नहीं, इससे पहले टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टोटल कॉस्ट, ओके। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। अब देखो यहाँ पे जो है वो जगह मुझे नहीं बचा है सेल्स के नीचे, लेकिन पहले आपको सेल्स लिखना है क्योंकि प्रॉब्लम को अगर आप देखोगे तो इसमें सेल्स दी गई हुई थी। तो टोटल कॉस्ट आपका निकल के आ गया 3,09,500, लेकिन सेल्स जो है वो हमारा
3,50,000 का हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो टोटल कॉस्ट था वो कम है और सेल्स ज़्यादा है, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ पे जो है वो जगह मीन्स नीचे रहता तो हम लिखते कि यहाँ पे प्रॉफिट और फिर यहाँ पे लिखते 40,500। ओके, सो ऐसे आपको ये प्रॉब्लम अटैम्प्ट करना है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं और बहुत सारे ट्विस्ट भी लाए जा सकते हैं प्रॉब्लम्स में। तो आप उसकी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस चाहे तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी से करो। इसका PDF भी आपके पास आई होप कि अवेलेबल होगा और सॉल्यूशन भी। तो देखो जैसे इतनी सारी चीज़ें हैं, फॉर सपोज़ कि यहाँ पे कुछ ये उठा लेते हैं हम लोग। ओके, हीट लाइट एंड पावर। तो हीट लाइट एंड पावर किस में आएगी? फैक्ट्री में आएगी। सेल्स ट्रैवलिंग किस में आएगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी। ये देखो सेल्स का जो भी चीज़ें दी गई हुई है ये सभी जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो वो सभी चीज़ें आपको जो है वो नहीं लिखनी है, मीन्स आपको वो सभी चीज़ें छोड़ देनी है। फॉर सपोज़ कि डेबिटर्स क्रेडिटर्स, यहाँ पे देखो डेबिटर्स लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स एंड डेबिटर्स, तो ये सभी जो है वो आपको कहीं भी नहीं लिखना है। तो ये चीज़ आपको एज इट इज़ छोड़ देनी है। ओके, सो एक इसके बाद और भी मैं प्रॉब्लम बता दूंगा। ओके, तो फिर आपको और भी क्लियर होगी। जैसे यहाँ पे देखो कि कोल है, तो कोल क्या है? एक रॉ मटेरियल है, तो उसको आप सबसे ऊपर में भी लिख सकते हो रॉ मटेरियल के साथ। यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल अलग है, कोल अलग है। एंड यहाँ पे देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो ये कहाँ जाएगी? ये ऑफिस में जाएगी। परचेज्ड मैन्युफैक्चर गुड्स, ये कहाँ जाएगी? ये आपका डायरेक्ट मटेरियल में आप लिख सकते हो, या फिर आप जो है वो इसे ऑफिस ओवरहेड वाले में भी लिख देना। ओके, जनरल एक्सपेंसेस तो हमेशा जो है वो आपको डायरेक्ट कॉस्ट हो रही है, तो ये उसी में जाएगी। सो आई होप कि आपको जो है जब तक प्रॉब्लम नहीं करोगे तो और अच्छे से क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बहुत छोटे से प्रॉब्लम से समझा पाया कि कैसे आपको बनाना है कॉस्ट शीट। इसके बाद जो है वो और छोटे छोटे प्रॉब्लम मैं ले लूँगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए।